बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ से। आज मेरी सास जी की थी सालाना बरसी की न्याज़ और उसी सिलसिले में हम लोग आए थे गुलबर्ग। और यहाँ जब हम आए तो माशाल्लाह जी यहाँ पर सफाइयाँ जारी थी और मैंने आते अपने खाने का जो शोबा है वो संभाल लिया था। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मैंने कपड़े वॉश करने क्योंकि आज सैटरडे है तो इसलिए भी मैं कपड़े वगैरह धो कर जाऊँगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं टाइम नहीं, हम जाते हैं, गैस आ जाएगी और खाना बनाना है। और इसी वजह से भी हम लोग सुबह ही सुबह आ गए थे। माशाल्लाह 10 बजे के करीब हम यहाँ पर पहुँच चुके थे और आते ही मैंने ये सारा सामान बना लिया था और अब मैं किचन में आई हुई थी और मैंने जो चिकन है उसको वॉश कर लिया था। अब इंतज़ार हो रहा था गैस का कि जैसी गैस आए तो माशाल्लाह जी हम खाना स्टार्ट करें बनाना। और मैंने सोचा जितनी देर में गैस आएगी मैं सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। मैंने पतीला भी धोकर चूल्हे पर रख दिया था और जो लहसुन अदरक था वो मैं पीसने लगी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लहसुन अदरक था, इसलिए मुझे इसे कूंडी में पीसना था। इसीलिए जल्दी-जल्दी जनाब मैं सारे काम समेटने लगी थी। मैंने टाइमली लहसुन अदरक को पीस लिया, साथ में थोड़ी-सी हरी मिर्ची भी मैंने पीस ली थी। और जैसे ही हमारी गैस आई मैंने फ्लेम ऑन किया और पतीली में घी डाला और इसमें प्याज़ फ्राई होने के लिए रख दी। यहाँ पर जो हमारा लहसुन अदरक था वो भी अच्छे तरीके से पीस चुका था और प्याज़ जो थी हमारी वो ऑलरेडी फ्राई हो रही थी लाइट, यानी कि मैंने इसे गोल्डन करना था। और जैसे ही मेरी प्याज़ लाइट गोल्डन हुई मैंने इसे कोने में निकाल लिया और इसी में मैंने डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं पहले सालन बना लूँ क्योंकि चावल जो वो ज़ाहिर बात है टूट जाएंगे, कि काफ़ी देर पहले मैंने बना ली, तो इसलिए मैंने फिर जो चावला का पतीला था उसे उतार कर रख दिया और दूसरी पतीली में घी डाला और उसी में मैंने चिकन को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। और बीच में मैंने टमाटर भी कटिंग कर दी थी ताकि साथ-साथ जो टमाटर वो भी मैश हो जाए, क्योंकि जो मसाला था मैंने कूंडी में पीसना था, तो इसी वजह से मैंने इसको साथ ही ऑयल में घी में चिकन के साथ सारा कुछ शामिल कर देते ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर मैश हो जाए और सॉफ्ट हो जाए हमारा जो मसाला। और ये देखिए जी माशाल्लाह हमारी जो प्याज़ है उसको मैंने अच्छे तरीके से रगड़ा लगा लिया था, उसे मैंने पीस लिया था और साथ-साथ मैंने स्पाइसेस डाल दिए थे। और यहाँ पर जो हमारा चिकन कोरमा वो माशाल्लाह जी तैयार हो रहा था। इधर मेरी जो देवरानी थी बना रही थी चाय, क्योंकि गैस आई थी, हम जब आए थे तो गैस नहीं थी, तो इसलिए फिर अब साथ-साथ वो चाय बना रही थी और मैं कुकिंग कर रही थी। यहाँ पर ये देखिए जी माशाल्लाह फाइनली हमारा जो चिकन है वो होने वाला है तैयार। मैंने इसमें थोड़ा-सा दही भी शामिल कर दिए थे क्योंकि इससे जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाता है। मुझे टेंशन थी कि टाइमली सारा खाना रेडी हो जाए। आज माशाल्लाह से जी गैस जो थी उसकी जो यानी कि प्रेशर था वो भी बहुत कम था। ख़ैर जनाब हमारा जो सालन था वो रेडी हो चुका था और उसकी गार्निशिंग मैंने कर दी थी हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ। फाइनली ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा जो चिकन कौरमा वो तैयार हो चुका है। अब मैंने इसे जो है फ्लेम को स्लो कर दिया था और इसे मैंने कवर कर कर रख दिया था। इसके बाद जी मैं बनाने लगी थी राइस और यहाँ पर जी मैंने पतीला दोबारा चूल्हे पर रख दिया था और इसके अंदर मैंने जो गरम मसाला साबुत खड़ा मसाला वो शामिल कर दिया था और इधर मैंने अपनी बेटी से कहा कि राइस को आप भिगो दो। साथ साथ ही जी मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर शामिल कर दिए थे और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन, ताकि चिकन जो हमारा वो भी अच्छे तरीके से इसमें फ्राई हो जाए और जो हमारा मसाला है वो भी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर जनाब मैंने सोचा जितनी देर में मेरी जो चिकन है ये फ्राई होगा, इसमें मैंने स्पाइसेस भी शामिल कर दी और मैं इसको भुनाई के लिए रख कर आ गई थी बाहर, क्योंकि मैंने सोचा जितनी देर में इसकी भुनाई होती है मैं क्यों ना मशीन को शुरू कर लूँ। और ये देखिए जी मैं अपने घर से लेकर आई थी कपड़े, इसको मैं अलग से कर रही थी और ये बेडशीट मेरी थी यहाँ पर। मैंने सोचा मशीन तो लगा ही रही हूँ मैं, तो क्यों ना बेडशीट को भी वॉश कर लो। यहाँ पर देखिए जी हमारी जो चिकन है पुलाव चिकन की, यानी कि जो उसका मैंने मसाला बनाया था उसकी भुनाई हो रही थी। भुनाई होने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया पानी और जैसी बॉयल आया मैंने इसमें राइस शामिल कर दिया। तो इसको दम पर रखकर मैं आ चुकी थी मशीन के पास, क्योंकि मैं साथ साथ कपड़े वॉश कर रही थी। और यहाँ पर जी फाइनली हमारा जो खाना था वो हो चुका था तैयार और सारा एहतमाम जो नियाज़ का था ख़त्म शरीर का वो हो चुका था। और ये देखिए जी माशाल्लाह सारे फ्रूट्स जो है वो भी कटिंग हो गए थे, हर एक चीज़ माशाल्लाह दस्तरखान पर सज चुकी थी। और फिर बाद में हमें ख़्याल आया कि हमने मीठा तो बनाया नहीं क्योंकि गैस जो जा चुकी थी। फिर हमने मंगवा ली थी जी स्वीट और साथ में हमने एक दूध का गिलास साथ रखा और माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा जो ख़त्म है वो स्टार्ट हो चुका था। और जो नियाज़ थी वो माशाल्लाह मेरी भांजी ने दी और उससे माशाल्लाह जी सूरह वगैरह का जो है वो उसकी तिलावत की कुरान पाक की, और काफ़ी ज़्यादा उसने जो थी सूरतें उनका ज़िक्र किया, उसकी तिलावत की और इसाले सवाब के लिए उसने दुआ की। सूरत यासीन, 100 सूरत मुल्क, 100 सूरत रहमान, सूरत इखलास, 500 दफ़ा इस्तग़फ़ार, 11,000 कलमा तैयबा, 1000 आयत करीमा, 200 बिस्मिल्लाह शरीफ, 1000 अल्लाह पाक जो एक माशाल्लाह जी ख़त्म के बाद सबने मिलकर खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। ये थी जी मेरी आज की रूटीन। मैं साथ जी कपड़े वॉश करती, फाइनली मैं भी फ्री हो चुकी थी। जब ये लोग खाना खा रहे थे तो मुझे आवाज़ें लगा था कि आ जाए
आप भी हमारे साथ खाना खाएं। तो मैं जल्दी जल्दी सारा काम समेट कर आ चुकी थी और मैंने फिर अपनी नंद से कहा कि मुझे भी डाल कर दे दो। और ये देखो जी माशाल्लाह वो पतीली से मेरे लिए सालन निकाल रही थी। मैंने जी अपनी नंद से कहा कि मुझे राइस दे, सालन मैंने नहीं खाना, सालन मैं शाम में लूँगी इंशाल्लाह। और ये देखें जी माशाल्लाह मेरी भांजी की आई थी वॉशिंग मशीन, तो हम इसका मुआयना करने लगे खोल के। मैंने कहा मुझे दिखाओ, मैंने इसकी वीडियो बनानी है। अल्लाह पाक जी इसको नसीब करे। और ये थे जी जो मैंने आज धोए थे कपड़े, इंशाल्लाह कल मैंने धोने हैं घर के पर्दे और चादरें वगैरह। इसी के साथ जी आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।